Hello students, I am your own Sushil sir and now I am going to teach you exercise 1.2 of your maths book NCERT question number 1. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. Students बताइए क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। स्टूडेंट्स आंसर एज ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, दैट इज राइट बिकॉज रियल नंबर ट्रू, बिकॉज रियल नंबर consist all rational and irrational numbers. The collection of all rational and irrational numbers is known as real number. Hence this statement is true. Students next statement हमारा second statement है, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. Answer false, because not only rational numbers but irrational numbers are also real numbers. Because not only every real number is an irrational number. False, because not only irrational number, not only irrational, not only irrational numbers but rational numbers are also real numbers. Students every real number is an irrational number. How can it may be true? ये सत्य कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं 4 is a real number but not irrational, it is rational. Thus this statement is not true for ever. ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं और रियल भी हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. That is a rational number. Students, no, the square roots of all positive integers are not irrational. We know that the square roots of only non-perfect square positive numbers are irrational. केवल जो नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो स्टूडेंट्स नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जांपल रूट 4, अब रूट 4 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 प्लस या माइनस 2 आएगा जो कि इंटीजर होगा और ये रेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट सेम वे रूट 9 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? प्लस या माइनस 3 आएगा जो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। अगला एग्जाम्पल हमने आपको दिया 16 ले लेते हैं। 16 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट प्लस या माइनस 4 आएगा जो कि रेशनल होगा, इरेशनल नहीं है। स्टूडेंट्स 25 है, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 है जो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट 36, यह भी एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट प्लस या माइनस 6 है जो कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। आगे रूट 49
ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट प्लस या माइनस 7 आएगा जो कि इंटीजर होगा, अर्थात सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। इतने सारे एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो चुकी होगी, आपके समझ में आ गया होगा। तो आर सम स्क्वायर रूट, ये कुछ स्क्वायर रूट हमें आपको निकाल के दिखाया दैट आर रेशनल, जो रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। आपके स्टेटमेंट में था कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट, सो दिखाओ हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट दिखाना है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन का एवरी पॉइंट, हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये भी रूट 5 हमारा इरेशनल है लेकिन है रियल, तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे इसे भी हम शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, इसके लिए ड्रा ये नंबर लाइन एक्स वाई, यहाँ हमने ड्रा करके दिखाया है। एक नंबर लाइन आपको ड्रा करना है एक्स और वाई, एक्स वाई। स्टूडेंट्स एक्स वाई और मार्क ए पॉइंट ओ, इसी पर कोई पॉइंट वो ले लेते हैं जहां पे 0 था, हम यहाँ पे 0 लेते हैं और वहीं ऊपर एक पॉइंट ओ ले लेते हैं जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर, और यहाँ से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, ये हम एक और पॉइंट लेते हैं ये जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स नाउ ड्रा ये लॉन्ग रे एएम, अब एक लॉन्ग रे एएम ड्रा कर दीजिए। किस प्रकार से, जो लाइन एक्स वाई पर परपेंडिकुलर हो, यानी सच दैट एंगल ओ एम इक्वल्स 90 डिग्री, आल्सो कट ए बी। स्टूडेंट्स अब आप कंपास में 1 यूनिट की रेडियस ले लीजिए और ए को सेंटर लेकर के कट कर लीजिए। तो आल्सो कट ए बी इक्वल 1 यूनिट फ्रॉम ए एम, यानी ए एम में से ए बी को आप 1 यूनिट लेंथ का कट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नाउ ज्वाइन ओ टू बी, अब आप ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। 10 बी फाइंड, इस प्रकार हमें मिलता है ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। इस प्रकार से हमें ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। राइट एंगल कहाँ है, पॉइंट ए पर राइट एंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने पढ़ा है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ओ बी क्या है हमारा ओ बी क्या है, ये ओ बी हमारा हाइपोटेनस है। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए क्या है हमारा बेस है, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए, ये है। तो आर ओ बी स्क्वायर इक्वल वैल्यू ऑफ ओ ए स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। thus ओ बी स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 1 और ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर इक्वल्स ओ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू रूट 5, thus ओ बी इक्वल रूट 5। तो अब ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 5 आ गई। स्टूडेंट्स अब नाउ टेकिंग ओ एट सेंटर, अब आपको क्या करना है, ओ को सेंटर ले लेना है, ओ यानी पॉइंट ओ पर कंपास को चुभाना है और जिस पॉइंट पर आप कंपास को चुभाते हो उस पॉइंट को आप सेंटर बोलते हो। तो अब ओ को सेंटर ले लीजिए, पॉइंट ओ को सेंटर ले लीजिए और टेकिंग ए रेडियस ऑफ ओ बी और ओ से बी को रेडियस ले लीजिए और एक आर्क ड्रा कर दीजिए जो लाइन एक्स वाई को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है। और इस प्रकार अब हम ओ सी, ये दिख रहा है आपको, आर्क में ड्रा कर दिया है।
जो एक्स वाई को पॉइंट सी पर काट रहा है इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कितना यूनिट हुआ टोटल, आप देखें ठीक से देखिएगा, ये हमारा टोटल कितना होता है, ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, कितना है 2 यूनिट्स हमारा OA है, और हमारा OB कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी OB की वैल्यू आएगी √5, क्या आएगा √5 यूनिट, क्या आएगा √5 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब हमारे पास अब हम कह सकते हैं इस प्रकार से 10 OB इक्वल OC इक्वल √5। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि नंबर लाइन पर √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट हाउ टू √5 is represented on the number line. Students, if there will be any problem in understanding, please contact me at my contact number that is provided by provider. Thanks. Bye.